मयूरेश की लीला का संवरण। कुछ दिन राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात मयूरेश ने भी शिव सेवा और अपनी भार्याओं सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन तक दूर पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नाविक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले, प्रभु, हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले। उनके साथ शिव सेवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। रथमादि गण उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बात की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती थी तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगढ़ भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव सेवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा, देवगढ़, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था, वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्य के कारागार में बंदग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और षट्कार भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष कार्य नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि पुण्य दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? चिंता ना करो, मयूरेश ने आश्वासन दिया। जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती को उनके वचन सुनकर मूर्छा आ गई। बोली, पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माता, मैं तुम्हारे वियोग से दुखित हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर ही नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूर ध्वज में सभी के अंतर्गत मैं निवास करने वाला होने के कारण हृदय में सदैव विद्यमान रहूंगा, इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम गणेशाय नमः।